एक गांव में कई गोपियां रहती थी जो भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन थी। वे हर दिन कृष्ण के बारे में गाने गाती और उनकी लीलाओं का गुणगान करती। लेकिन उनमें से एक गोपी जिसका नाम जोशी था, हमेशा सोचती थी कि क्या भगवान कृष्ण उनकी भक्ति को सच में सुनते हैं। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न भगवान कृष्ण को अपने प्रेम का इजहार करने का एक अनोखा तरीका खोजे। उसने सभी गोपियों के साथ मिलकर एक सुंदर रंगोली बनाई और भगवान कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति स्थापित की। गोपियों ने मिलकर भजन गाने शुरू किए और अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। जोशी ने सोचा, अगर भगवान वास्तव में हमारे दिल की सुनते हैं तो वह यहाँ आकर हमारे साथ नृत्य करेंगे। कुछ ही देर बाद अचानक मौसम बदल गया और बूंदाबांदी शुरू हो गई। गोपियों ने देखा कि एक अद्भुत प्रकाश से कृष्ण प्रकट हुए। वह मुस्कुराते हुए उनके पास आए और गोपियों के साथ नृत्य करने लगे। गोपियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जोशी ने भगवान कृष्ण से कहा, हे भगवान, क्या आपने हमारी भक्ति और प्रेम को महसूस किया? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जोशी, सच्चे दिल से किया गया प्रेम और भक्ति हमेशा मुझे आकर्षित करती है। मैं हमेशा अपने भक्तों के पास रहता हूँ जब वे सच्चे मन से मुझे पुकारते हैं। इस दिन से जोशी और अन्य गोपियां जान गईं कि भगवान कृष्ण हमेशा उनकी भक्ति को सुनते हैं। महाभारत का लेखन भगवान गणेश और महर्षि वेदव्यास से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कथा है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की, लेकिन उन्हें इसे लिखने के लिए एक सक्षम और बुद्धिमान लेखक की आवश्यकता थी। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा से इस विषय पर सलाह ली, जिन्होंने उन्हें भगवान गणेश को लेखक के रूप में चुनने का सुझाव दिया। वेदव्यास ने भगवान गणेश से आग्रह किया कि वे महाभारत को लिखें। गणेश जी ने शर्त रखी कि वे बिना रुके लिखेंगे और अगर वेदव्यास कहीं भी रुकेंगे तो वे लिखना बंद कर देंगे। वेदव्यास ने भी एक शर्त रखी कि गणेश बिना सोचे समझे कुछ नहीं लिखेंगे। इस प्रकार जब गणेश जी महाभारत लिख रहे थे तो वेदव्यास जटिल श्लोकों का उच्चारण करते ताकि गणेश जी को उन्हें समझने में थोड़ा समय लगे और वेदव्यास को विचार करने का समय मिल सके। महाभारत का लेखन भगवान गणेश की बुद्धिमत्ता और महर्षि वेदव्यास के ज्ञान का अद्वितीय उदाहरण है। कहते हैं कि इस दौरान गणेश जी का लेखनी टूट गई थी तो उन्होंने अपने एक दांत को तोड़कर लेखनी के रूप में इस्तेमाल किया। इसलिए उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है और इसकी रचना की यह कहानी अत्यंत प्रसिद्ध है।